हट बिटिया है। हाँ बिटिया है। हाँ मूल वाली यही ठीक है से तो नहा रहे थे हमके आवा तो उन्ना ले गए और से आवा तब कैमरा देन है लात मार दी और मार के अंदर दे रहे हैं अंदर कौन मार दी के लात तो कहीं बैठा नहीं तो जल्दी घरे भी बैठा रहा थे आए फिर बैठा रहा अब उन्हें को थम पड़ गई पटक दी साले मेरे हाथ लगाईस। हाँ अब जी चला जाएगी अब चले कुछ नहीं कहे कैसे चलेगा जब वो नहीं सिर्फ हाथ कि आगे फांसी उसमें देखते हैं अगली कार्यवाही क्या हुई है। जितना था पुलिस बोली कि हमारे जितने वो उसमें है तो हमने धारा लगा दी है, बाकी मेडिकल आने पर जो है अगर साबित हो भी कर गई थी मतलब मैदान बना के। हाँ मजाक। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। अपडेट करवाऊंगा एक बहुत बड़ी खबर से, जहां 23 तारीख को घर में घुस करके दुष्कर्म की वारदात की बात है और 27 तारीख को जो महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज माँ पिता के साथ खुद वो जो पीड़िता है वो करवा रही है। पिछले 27 तारीख को जब रिपोर्ट दर्ज होती है और 6 अक्टूबर को वही लड़की सुसाइड कर लेती है। मकान यही है और इसी मकान के पीछे आंवले के पेड़ में लड़की एक रस्सी को अपने गले का फंदा बना के और लटक जाती है। जिस टाइम पर यह मामला पंजीबद्ध हुआ था इसमें लगभग 5 धाराएं दर्ज हुई थी, जिसमें 452, 354, 294, 506 और 34 की धारा पंजीबद्ध हुई। इस मामले में बेटा और पिता दोनों दोषी पाए जा रहे हैं, यानी कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो आरोप बेटा और पिता दोनों पर लगे हैं और दोनों पर जो आरोप है आरोप के बाद भी लगातार लड़की को प्रताड़ित करते रहे। पहले तो 23 तारीख को लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, इसके बाद फिर उसको फिर परेशान करने लगते हैं, यानी कि बगल में ही हैंडपंप है और हैंडपंप के पानी अगर भरने चली जाती लड़की तो वहाँ पर जो है सामने वाला व्यक्ति परेशान कर देता, उसका हाथ पकड़ता, उसको घर में घसीटते हुए लेके जाना, उसके साथ फिर से प्रयास करना दुष्कर्म का। और महिला थाना में जो ये मामला पंजीबद्ध हुआ, सीधी जिले के महिला थाना में जो ये मामला पंजीबद्ध हुआ तो सीधे महिला थाना की प्रभारी की लापरवाही देखने को मिल पा रही कि 27 तारीख से 6 तारीख तक वही आरोपी यहाँ पर खड़े होकर बैठकर परेशान कर रहा है घर के अंदर घुसकर, और कोई भी पुलिस यहाँ पर आला अमला का एक व्यक्ति आकर नहीं खड़ा हुआ और ना ही उस महिला को मतलब उस बिटिया को कोई बचा पाया। मतलब सोचिएगा कि 27 तारीख का जो मामला पंजीबद्ध हो रहा है, 6 तारीख को लड़की सुसाइड करके मर जाती है और लगातार प्रताड़ित हो रही है, और जो बेटा और पुत्र यानी कि बेटा और जो बाप दोनों यहीं पे जो हैं और दोनों प्रताड़ित कर रहे हैं, और प्रताड़ित करने के बावजूद भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है, जबकि दोनों घर में मौजूद थे। हम चलेंगे, बात करेंगे उनके पिता से, जो बिटिया के पिता हैं जिनके द्वारा ये मामला पंजीबद्ध करवाया गया था। और मेरे हाथों में जो है FIR का पेपर है। पहले तो FIR मैंने पहले ही बताया आपको कि ये इसमें जो मामला पंजीबद्ध हुआ 452, 354, 294, 506 और 34 की धारा दर्ज हुई और मरने के बाद 306 और 34 की धारा लग गई। हालांकि इनका कहना यह है कि हमारी बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ प्रयास किया गया है, ना कि दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो यही है कि उसने मुझे हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद काफ़ी प्रयास किया, अब इसमें सफल नहीं हो पाया, ये लिखा है, जिसके चलते इसमें 354 की धारा दर्ज हुई, जो कि सीधी के महिला थाना में दर्ज होती है, लेकिन एक्शन देखने को नहीं मिलता। अब हम उनके पिता से बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनसे हम निकाल पाएँ पूरी चीज़ें कि क्या क्या वारदात हुई, कैसे हुई। और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, सरपंच हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, पूरा समाज ही यहाँ पे, और ये जो समाज है काफ़ी परेशान है अभी भी इस बात को लेकर के कि अभी हाल ही में जो है तो कल JCB यानी कि बुलडोजर उसके घर पे चली, उस दुष्कर्मी के घर पर जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके घर पे बुलडोजर चली, लेकिन अभी भी ये संतुष्ट नहीं हुए हैं। पूरा घर नहीं उधार पा रहे जी, पूरा घर उसका नहीं, एक कोना दुआर उवार साफ करके मशीन चली गई। हाँ, मतलब क्या बुलडोजर घर साफ करने के लिए आई थी या घर को गिराने के लिए? घर गिराने आई, पेशाब भी कर गई थी। मतलब मैदान बना के? हाँ, मैदान खरिहान बना हाँ। के।
ये बताइए कि जब आप बता रहे हैं कि हम 27 तारीख को मामला पंजीबद्ध करने गए, 23 तारीख को घर का ये आप बात बता रहे हैं कि 23 तारीख का जो है ये घर ही का मामला है। ऐसी घर में घुस के सामने वाला व्यक्ति जो है अकेला लड़की को पाके दुष्कर्म करता है। तो 23 तारीख की जब वारदात है तो आप 27 तारीख को क्यों गए थे FIR दर्ज करवाने? 23 को ही क्यों नहीं गए? अब हो मर्यादा बचावे खातिर के हो गए जौन करें तक दिन कैलिन तो हो मर्यादा उल्लंघन की मारा नहीं गए थे, डर की मारा कि हो गया इज्जत का डर है, लड़की कुंवार है तो शादी ब्याह ना हो पा रही, इसलिए नहीं गए थे सर। क्या शादी आपने कहीं फिट कर रखी थी? शादी हाँ हो गया, फिट नहीं कर रहे हैं, पे जौक रहे हैं कि यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, लड़का हेर रहे हैं। तो आपके साथ अगर इतना गलत हुआ था और बिटिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लगातार वो लोग परेशान भी कर रहे थे कि हैंडपंप में पानी तक भरने अगर जा रही थी तो वो लोग परेशान कर रहे थे। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसमें बेटे का बाप और बेटा यानी कि पिता पुत्र दोनों एक साथ हैं और दोनों एक कह रहा है कि एक आपकी बेटी को रख लेगा, दूसरा आपकी बहू पर उंगली उठा रहा है। तो ये सारी बातों को आपने दोबारा से क्या पुलिस को बताया था? पुलिस से बताए थे, गए थे वहाँ फिर से 27 तारीख के बाद आप पुलिस के पास दोबारा कब पहुँचे? 27 के बाद बस 28 की लागत है, 28 की बताएं। 28 तारीख को आप फिर गए? हाँ। शिकायत जब दर्ज हुई थी तब क्या पुलिस यहाँ आई थी या नहीं? नहीं आई पुलिस यहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद नहीं आई। लेकिन कुछ ही देर पहले आपने बताया था कि यहाँ पर मैडम आई थी। मैडम वो 27 की थोड़ा सा आई रही थी यहाँ देखें ताकि वहाँ रोड पर से पूछ जान के चले गए। घर के अंदर कोई जांच पड़ताल करने कोई नहीं कि हाँ घर में नहीं बता दिन कि नहीं आई तो नहीं आई, मान के बाद में चले गए। अब जो है आपकी बिटिया जिंदा नहीं है। और कितने साल की बिटिया थी आपकी? 17 साल 11 महीना रही, मतलब 18 साल की अभी? हाँ आप अब नहीं। और ये बताइएगा कि जब दोबारा से आप गए 28 तारीख को पुलिस को आपने बताया कि बिटिया को फिर से परेशान करना शुरू कर दिए हैं? जी हाँ। तो क्या पुलिस ने क्या कहा फिर? पुलिस ने कहा कि हो कि चलो हम आएंगे, हो कि क्यों नहीं भाई। हाँ। अब क्या कार्यवाही चाह रहे हैं? घर गिर गया, ऊपर से सामने वाला दोनों जेल चले गए, अब क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि घर पूरा गिरा हुआ नहीं बने, देख ले जांच के लिए मौका कर ले, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे दुआर उवार साफ करके चले गए। अब उसको जेल हो, फांसी हो, सूरी हो तब फिर तो ठीक है। अब धमका वहाँ से मेरिया कह रहे हैं कि आएगा तो इसके घर में मर्डर करेंगे, इसके सबके मरवा डालेंगे। हमारा हो वहाँ जेठौर रहता है, वहाँ पहुना रहता है, तो आप इसको मरवाएंगे। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि घर गिरवाना पूरी तरीके से गिराने के लिए, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं? हैं महिलाएं। बेटा नहीं है? बेटा एकटे है तो बाहर चला गया। उनका बेटा है? हाँ बड़ा एकटे। यानी कि जो लड़का ने दुष्कर्म किया उसका भाई है? नहीं, क्या उसका बेटा है या नहीं है? छोटे छोटे हैं बेटा, बेटे छोटे छोटे। हाँ, जो बिटिया भी है? हाँ एक छोटी बिटिया, एक बिटिया है और एक बेटा है। 2 बेटा। कल सोशल मीडिया पर जो है हर जगह खबरों में टीवी चैनल पे लड़का रोता हुआ दिखाई दे रहा था कि मेरा घर गिर रहा है, हम कहाँ जाएंगे, क्या है कैसा है, जहाँ जाएंगे वहीं गिरा देंगे। तो अगर वाकई में देखा जाए तो आप घर गिरवाने की बात करें तो वो बेटा कहाँ जाए फिर बताइए? बेटा अब कहाँ बताएं सर, अब हमारी बेटी चली गई तो हम कहाँ जाएं? तो जो उसकी एक बिटिया है वो कहाँ जाए? तो अब जौन कर्म बनाए हो तो अपन देखा कहाँ जाए। तो क्या आप चाह रहे हैं कि वो जो बेटी है वो भी रोड पर आ जाए, उसके साथ भी दुष्कर्म हो जाए? जब आपकी बेटी घर के अंदर नहीं बची तो आपको लगता है कि उसकी बेटी रोड पर बचेगी? नहीं बचेगी, मान रहे हैं कि नहीं बचेगी। तो अब हम उसका जिम्मेवारी हम लें? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके घर की भी एक उसकी पत्नी है, उसकी माँ है और साथ में कह रहे हैं कि एक बेटी भी है, एक बेटा भी है। आज रोड पर 2 साल की नाबालिग अगर बच्ची छोटी सी होती है, 2 साल की बेटियां नहीं बच पा रही हैं और अगर वाकई में अगर मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए तो उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, बताइए क्या उसकी बेटी के साथ या उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म नहीं होगा? नहीं होगा तो ले जाए अपने मायके, ले जाए अपने यहाँ करना हो। 3 जगह से रगत यहाँ आ गए, यह कर्म इनकर है, इनकर यह कर्म कह रहा। 3 जगह से पता लगा लेंगे, 3 जगह से रगत कब हमारे गांव में आ गया। अब यह वह कर्म कह रहा, एक जिम्मेवारी किले थे बताई? नहीं, आपका बेशक कहना जो है कि हमारे अगर पड़ोस में कोई ऐसा दुष्कर्मी व्यक्ति है तो हमारा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वही बस है। अगर उसकी नज़रों में एक बिटिया है तो हो सकता है कि पड़ोस के भी और 10 बेटियां हों। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि हमने जो बेटे को देखा गिड़गिड़ाते और रोते हुए तो मुझे ये लगा कि इसका क्या दोष।
क्या आप सोचिए कि 2 साल के बेटे को क्या पता है कि दुष्कर्म क्या होता नहीं, है? उसको नहीं पता है सर। नहीं पता है? नहीं पता है। तो अगर वो बेघर हो रहा है, आज एक छाया बनाने में, आपका ये मकान बना है कितनी मेहनत से आपने बनाया? जी, मेहनतीन से बना है सर। बना होगा ना जी। तो बेशक आप ये बताइएगा, मैं आपसे जो एक सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेटा जेल में चला गया और जो इसमें धारा लगी हुई है 306 की, यानी कि प्रताड़ित करके मारने की, और दूसरी बात की 354 की, इसके तहत वो सामने वाला इतना जल्दी आजाद होने वाला है नहीं। और वाकई में जो है इसमें 376 का मामला आपके द्वारा जो है तो मामला पंजीबद्ध भी नहीं करवाया गया था, जबकि आप कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है। हाँ, हुआ है। लेकिन आपके द्वारा मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ, लिखवा ही नहीं भाई, पुलिस ने नहीं लिखा। नहीं लिखा। बोल रहे हैं कि भाई दुष्कर्म हुआ तो नहीं लिखे। मतलब ये पुलिस वाले की भी चाल है, इसमें पुलिस वाले ने लिखा नहीं। लिखा नहीं, वो मेरे जिस मेरे में बोल रहे हैं उसमें नहीं लिखा। अच्छा, महिला थाने पर जब आप गए थे तो उस टाइम पर क्या लड़की का जो है तो MLC हॉस्पिटल लेकर गए थे, कुछ उसका जांच पड़ताल कुछ हुआ? नहीं करवाए, बैठाए रह गए, इतनी जून पर बैठाए रह गए। कितने बजे पहुंचे आप हाँ, थाने? नहीं को पहुंचे नहीं, 11 बजे। 11 बजे हम पहुंचे तो बैठाए अब आए थे जून हमके वहाँ भी जाने कहीं बैठा, और वहाँ से हमके 6:30 बजे छुट्टी दी, माने 26 तारीख की। और फिर 27 के 11 बजे बुलाएं तो हम 12 बजे पहुँचे तो कहीं चला बैठा 3 बजे तोहार हुई। 3 बजे में स्टेटी गए तो बैठे 6 बजे वहाँ पुकार भा। जब वहाँ न्यायालय खाली हो गए तब लड़की के अंदर ले गए, और वहाँ क्यों नहीं रहा, 2 वकील रहे, मैंने कहा वकील रहे, मजिस्ट्रेट साहब रहे हुई, और वह लड़की से बरबयान लिहिन, अब बरबयान लेके 7 बजे कहीं कब्जा घर। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं सभी दर्शकों के लिए। और एसपी साहब जो बार बार आप कहते हैं कि हमारे गांव की बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे इस सिस्टम से देखा जा रहा है कि शराब नहीं मिलती, कोरेक्स नहीं मिलता, गांजा नहीं मिलता, अफीम नहीं मिलता, हीरोइन नहीं मिलती, यही बाहरी है जहां सब कुछ मिलता है। और वहीं देखा जा रहा है कि बार बार ये एक ही नहीं बल्कि एक हफ्ते में तीसरा मामला है, जो कुछ ही दिन पहले एक भुजवा की लड़का और सामने एक साहू की कोई लड़की थी जो रावत की लड़की थी शायद। ये पूरा मामला जो है तो बाहरी का ही था कि दोनों ने सुसाइड कर लिया था, उसकी फोटो वायरल हुई थी। उसके बाद देखा जा रहा है कि ये लड़की भी सुसाइड करके, मतलब एक हफ्ते में 3 मामले लगातार सुसाइड के, और उसके पहले का भी मामला कई देखा जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जो है तो माँ हैं, कहाँ गई? आप जो है तो माँ हैं और उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ, तो वो किस तरीके का न्याय चाह रही हैं उनसे भी हम प्रयास करेंगे जानने का। ये बताइएगा कि क्या कहना चाह रही थी, अभी आप कुछ बोल रही थी। हम यह चाह रहे हैं कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ तो हम यह चाहते रहे कि हम ये देखना नहीं चाहते। हाँ। हम आँखी में यहाँ न देखी, ओकर घर गिरना चाहिए, यहाँ तमाशा करे नहीं आवा, तमाशा कई का काल ही लौट गए। हाँ, तो हम यह चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए। घर पूरी तरीके से हाँ, किया है। हाँ, घर पूरे गिर जाए, हम लोग के देखा नहीं चाहिए। और अगर जब देखा चाहते यहाँ छाड़ देती शासन, तो हम का बताई कि हम का कही कैसन कहो। अब हमारा मौत है। हाँ, गीता आई गई। हाँ, अब हम बयान दे थे। हाँ, बोलिए। ऐसे हमके अब हम नहा रहे हैं, उनसे नहा रहे हैं। भला नहीं मुड़ो नहीं, हट बिटिया है। हाँ हाँ हाँ, बिटिया है। हाँ, मुड़ वही ठीक है से रहे। नहा रहे उनसे हमके आवा तो उन्ना ले गए और से आवा तब केवरा दल है, लात मार दी और मार के अंदर दे रहे हैं, फिर अंदर कौन मार दी के लात कहीं बैठा नहीं तो चली तो घरे भी बैठा रहा थे। आए फिर बैठा रहा, अब उनने को थम पड़ गई, पटक दीस साले मेरे हाथ लगाईस। हाँ, आओ मर जाते हमारा कुछ नहीं कहें। भैया बैठा भैया नहीं फोन लगाने का सिर्फ हाथ हम लगाया, कह रहे हैं कि आगे फांसी हम लगा ले। सरपंच बैठा सिर्फ हाथ लगाया, दुष्कर्म भी किया। आप खाना गिरी, एक जीवन हम ला ले बाबा। अपने आप को आप गीता बता। हाँ, मैं अपने आप को घर न गई, देख जीवन हम ला ले। नहीं, आप गीता है ना? हाँ, हम गीता हैं इस टाइम पर। हाँ, गीता भुंजवा। हाँ, आपके साथ दुष्कर्म हुआ था? हाँ हाँ, कर्म। तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि तो क्यों बताएं? सब सांसी न कहे बदला में शादी न हो तो हार, तो शादी न हो तो हम नहीं कहे। पुलिस ने हाँ हाँ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं लगा। दूर रोज गए कुछ ऐसा नहीं था। अब उस मैडम नहीं सुनी। अब क्या न्याय चाह रहे हैं? हम न्याय सैले को घर साफ हो जाए, हमारा बाप महतारी ओखा न जान मना देखा। हाँ, ओखा न जान मना देखा, वो हट जाए। हाँ, वो हट जाएगी, वो हट जाएगी, सब हट और हटे न जाएगी। देख एक से मोड़ जी चला जाएगी, और जिस चले जाएगी। कैसे चला जाएगा? कैसे चलेगी? जब वो रहेगी तो चला जाएगी।
हम ओके आई हमारे बिटिए हैं भाई हैं भतीजा आई अब उ करम करी उ आई अब उ जी ले अच्छे और हम कही हम बताई ला गीता बुझबा तो बाबू जी ले उ जी ले ये कौन है? वो गीता भुजबा चक नहीं मतलब ये है बहू है, बहू है आप? हाँ, उसका भाभी है। अच्छा, तो इनका कहना यह है कि हमारे साथ जो है तो ये दुष्कर्म हुआ था, लेकिन हम सिर्फ डर इस बात का था कि इज्जत का डर था कि अगर हम बता देते तो शादी हमारी नहीं होती। समाज में जो है तो एक गंदा नशा और एक गंदे सारी चीज़ों का एक असर देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर प्रधान है जो यहाँ के मुखिया जी थोड़ी खड़े हो जाइएगा। ये बताइएगा कि आपके द्वारा इस पर क्या क्या प्रयास किया गया और यहाँ इनको किस तरीके का न्याय मिला और क्या चाह रहे हैं अभी आपकी ग्राम पंचायत में इनको किस तरीके के न्याय मिले? देखिए हम क्या बताएं, इसमें जो है तो अब रिपोर्ट हुई है। अब रिपोर्ट में विवेचना में क्या आता है, अभी तो जो है मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई है। मेडिकल रिपोर्ट आ जाए उसमें देखते हैं अगली कार्यवाही क्या हुई है। जितना था पुलिस बोली कि हमारे जितने वो उसमें है तो हमने धारा लगा दी है, बाकी मेडिकल आने पर जो है अगर साबित होगा तो हम जो भी होगा तो हम डॉक्टर बताएंगे, ये डॉक्टर का काम है, हम पीएम करवा दिए हैं। तो अब यहाँ पर जो है इनका कहना यह है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ था। जी। तो आपने पुलिस को ये चीजें बोला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था? अभी तक कुछ आपके द्वारा भी कार्यवाही करवाई गई होगी? जी, मैं बोला थाने में, टीआई साहब से मैं बोला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसलिए वो लड़की जो है तो प्रताड़ित होकर अपनी लज्जा लेके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर। इसमें जो है तो राजनीति की भी बू आ रही है लगातार, ग्रामीण क्षेत्र के भी आपके कह रहे हैं कि इसमें कुछ राजनीति है। किस तरीके की राजनीति हो सकती है इस पूरे? अब ये देखिए, ऐसा है कि किसी का घर उजड़ जाए, किसी की बेटी चली जाए और फिर उसमें लोग राजनीति करें तो हमारे समझ में नहीं है ये राजनीति। आपकी ही ग्राम पंचायत की एक इधर बेटी है और एक ही आप ही के ग्राम पंचायत के एक तरफ बेटा है और वो भी शायद शादीशुदा है। बताइए, दो उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। कल एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे आई, वाकई में कहीं ना कहीं एक दया आ रही उस बच्चे पर, जिस तरीके से वो रो रहा है, आपने भी शायद देखा होगा। नहीं, वो बात सही है, बच्चे का तो दोष नहीं है, वो तो अबोध बालक है। जी बिल्कुल, है ना। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उसे क्या मकान मिलना चाहिए? मकान हम ये नहीं कहते कि मकान उसको नहीं मिलना चाहिए, पर वो यहाँ का पुश्तैनी निवासी नहीं है ना। ये 2-3 जगह से जो हमारी जानकारी में है कि 2-3 जगह से खरीदते हुए यहाँ पर टिका हुआ है। तो अगर इस तरह से कोई अपराध करता है तो उसको ऐसे समाज में रहने के काबिल तो नहीं है, ये हमारा कहना है। तो मतलब इसको यहाँ से हटाना उचित होगा? हाँ, ये चले जाए, अभी इनके जहाँ पे लड़की आई होगी तो उसका घर होगा, उसके माँ बाप होंगे। हम कहते हैं कि उसका जब पति डेली शराब पी के आ रहा था तो फिर उस समय तो पत्नी उसकी नहीं डांट सकती थी कि मतलब इस तरह शराब पीते हो, किसी के घर में घुसते हो, ऐसा बोलना चाहिए उसको ना। बिल्कुल, है ना। अगर नहीं बोली तो आज उसकी सजा क्या हम लोग थोड़ी भुगतेंगे। मतलब सपोर्ट तो वाकई में देखा जाए तो एक पत्नी और माँ का भी था कि उनको विरोध करना चाहिए कि जैसे मैं हूँ वैसे ही तो 4 बच्चे की माँ, हमारी भी एक बेटी है तो वो भी तो एक बेटी है, समझना चाहिए। उसके बाद भी उसका जो ससुर है वो भी यहाँ गाली गलौज किया कि अगर उसकी शादी हम नहीं होने देंगे, वो हमारे ही परिवार में रहेगी, हमारा बच्चा रखेगा। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर बेटा गलती कर दिया तो बाप को तो समझाना चाहिए, है ना। अब बाप नहीं समझा रहा है, बाप ये खुद ही बोल रहा है कि हम उसको ऐसे करेंगे, हम रखेंगे, है। ये तो आखिर गलत है ना। अब गलत है तो उसकी सजा हम लोग तो थोड़ी भुगतेंगे। अब उसमें सरकार अपने संज्ञान में ले। अगर शिवराज सिंह जी का ये बुलडोजर है कि कई जगह हम देखे हैं कि पट्टे की जमीन होती है, यहाँ तो मध्य प्रदेश शासन में अतिक्रमण था क्या? बिल्कुल वही चीजें मैं भी जानना चाह रहा था कि उसका जो मकान है तो पट्टे का है या वाकई में सरकारी प्रॉपर्टी पर उसने अतिक्रमण कर रखा? जिस तरह से कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, कलेक्टर साहब ने जो है अपनी टीम बुला के उसको जो है तो संज्ञान में लिए और पूरा जो है तो उसमें कार्यवाही करने के लिए जो आदेश कर दिए। फिर पटवारी साहब आए यहाँ पर मौका के लिए। पटवारी साहब 4 मकान उसका देख के गए, चारों मकान का 50 बाई 50 में इतना जगह है। 4 मकान, 4 मकान, 2 मकान अतिक्रमण अभी नया बना के वहाँ पहाड़ के किनारे किया है, प्लस 1 मकान उसके पिता का है। एक आवास उसको मिला था तो आधा अधूरा हुआ था, अभी पूरा नहीं किया था। लड़का उसका अलग से बनाया हुआ था। तो हम कहते हैं कि जो बाप की संपत्ति है तो बाप की संपत्ति में वो रह ले,
और न रहे तो हम तो लोग उसको देखना है। ऐसे अपराधी को हमारा ये कहना है कि वो यहाँ रहना ही, पहली बात तो रहना नहीं चाहिए। और फिर जिस तरह से सरकार का फोकस है, शिवराज सिंह मामा जी जो ये बोलते हैं कि ऐसे अपराधियों को जो है तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो फिर इस तरह से अगर उसी का खून है, यहाँ छोड़ के जाएंगे तो कल को ये इसका भी लड़का करेगा, इसका भी कोई आने वाले समय। लेकिन मैं एक बात रोकूंगा यहाँ पे आपको कि एक बात जो एक बताइए, उसकी बेटी है 2 साल की, और आज आप देख रहे हैं कि घर के अंदर एक बेटी जो है तो सुरक्षित नहीं है, जो घर के अंदर बेचारी अपने घर में हो और उसका आकर के सामने वाला जो है तो लात मार के घुस जाए और उसके साथ दुष्कर्म करे, तो जो उसकी बेटी 2 साल की होगी, जो उसकी पत्नी होंगी, जो उसकी माँ होंगी, तो वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या दुष्कर्म के बदले दुष्कर्म ही चाह रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, सरकार ही कर दे, हम नहीं करें। अब यहाँ तो साहब ने, तहसीलदार साहब बोले कि तहसीलदार साहब ये बोले कि जो है तो मतलब इनकी रहने की व्यवस्था पंचायत करेगी, आप करोगे, आप सरपंच हो यहाँ के, आप उनके खाने की व्यवस्था करो। तो क्या मैं अब इसी तरह से दुष्कर्म करते रहे और मैं इनके खाने की व्यवस्था करता रहूँ? बिल्कुं गलत करने वालों का बोले कि जो है तो पंचायत भवन में आप जगह दे दीजिए। ये क्या का न्याय है? हम पंचायत भवन में, वो सरकार की जगह है, सरकार दे देना, मैं क्यों दे दूँ? पंचायत भवन में अगर कोई दुष्कर्म कर करके चला जाए तो एक कितने बड़ा पंचायत भवन बना हुआ है कि उसमें कितने लोग रहेंगे? इस पूरे मामले में जो है तो एक चीजें देखी जा रही हैं कि वाकई में हम अगर बात करें तो एक चीजें स्पष्ट आ रही हैं, वो ये है कि इनकी बेटी के साथ जब दुष्कर्म हुआ और सामने वाले हैंड पंप पर जो है तो इनकी बेटी का हाथ पकड़ के जब घर ले जा रहा था, तो जो उसकी महिला है जो आज रो रही है कि मेरा घर जो है तो टूट गया, जो बेटा रो रहा है, उसके सामने अगर ये गलत हो रहा था तो 4 जूते उतार के देना चाहिए था कि तू गलत कर रहा है, भले ही मेरा पति है, किसी का हाथ क्यों पकड़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है किसी के साथ, तो शायद यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुंचती और उसे होश होता कि हम कर क्या रहे हैं, और जिसके चलते आज पूरा ये देखने को पूरा मामला मिल रहा है वो भी नहीं होता। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इनका जब मामला ये पंजीबद्ध हुआ था उस टाइम पर ये 27 तारीख को मामला पंजीबद्ध हुआ, लेकिन वहीं देखा गया कि लगभग 4 या 5 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन कॉल जाता है और फ़ोन कॉल में ये कहते हैं कि मेरी बहन का दुष्कर्म हुआ है, पांडे जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उस टाइम पर मैं दशहरे का मौके पर लगभग 14 एक्सीडेंट हुआ था, रोड हादसा, और उसी रोड हादसे में मैं व्यस्त था, लोगों की मदद कर रहा था, काफ़ी परेशान था। मैंने उनको ये बोला था कि मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, तो दोबारा मेरे पास कॉल नहीं आया। शायद अगर कॉल आया होता, ये बातें मीडिया में उठी होती, तो शायद ऐसा नहीं होता इनके साथ कि जो ये बार बार हो रहा था बेटी के साथ, ये चीज़ें नहीं हो पाती शायद, और प्रेशर भी पड़ता पुलिस पर, तो शायद कार्यवाही जल्द होती और ऐसा जो इनके साथ हुआ कि इनकी बेटी मर गई, वो शायद वो भी नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मीडिया से डरते हैं, मीडिया की सपोर्ट नहीं लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पहुंच भी नहीं पाता। जैसे मैं नहीं पहुंच पाया था, तो मतलब ये था कि मैं उनसे पूरी तरीके से बात नहीं कर पाया था, समझ नहीं पाया था कि कब क्या और कैसे हो रहा है और कहाँ का पूरा मामला है, क्योंकि उस टाइम पर किसी के पाँव की हड्डियाँ टूटी हुई थी, 3 लाशें पड़ी हुई थी, तो मैं उसमें व्यस्त था, इसलिए बात नहीं कर पाया था। यहाँ पर जो है तो उनके भाभी के लड़की की भाभी के द्वारा जो है तो मेरे पास कॉल किया गया था। आप ही है ना, आइए थोड़ी इधर। तो उनका जब फ़ोन गया था उस टाइम पर भी मैं सीधी मौजूद नहीं था। ये बताइएगा कि आप की जो ननद हैं सदैव एक साथ आप लोगों ने गुजारा होगा, इसी घर में बचपन से लगभग वो रही होंगी आपके साथ? जी, ये हमारे चाचा ससुर की लड़की हैं, हम परिवार से भाभी हैं। अच्छा, सगी भाभी जो अभी बात कर रही थी वो है। वही है जी। अच्छा, तो आपने मुझे कॉल किया था ना? जी, हम उस दिन किए थे बहरी में। तो आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं, किस तरीके का आप डिमांड कर रही हैं न्याय? हम ये डिमांड कर रहे हैं सर कि हमारा भी वहीं पर मकान बन रहा है और वहाँ पे बच्ची हैं, तो हम लोगों को डर बन गया है कि जब वो उसका मतलब लड़का गलती किया तो उसको समझाना चाहिए, फिर भी वो भी कहता है कि भुजबा समाज में शादी नहीं होगी, उसका चमारे रखेगा। तो ऐसे उसको किया है तो आज उसको घटना हुआ है, तो कल हमारे साथ भी हो सकती है और किसी के साथ हो सकती है ना। तो हम ये चाहते कि यहाँ से वो ना रहे, आँख से हम लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं, और जो हैं अंदर उनको फांसी होना चाहिए। हाँ, अब ये पूरी बातें स्पष्ट हो रही हैं। जी जी जी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ, तो बेटी जब घर के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? जैसे पढ़ने जाती, स्कूल जाती, कॉलेज जाती, जब वो घर के अंदर थी, नहा रही थी, तो वो नहीं बची, तो बाहर कैसे बचेगी बेटी? अब कहाँ है मंत्री शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री? अब ये बातें जो हैं तो वाकई में स्पष्ट हैं और सीधी सी बातें ये सामने आ रही हैं कि वाकई में हमारा जो देश है, शर्मसार वाली बात यही है कि यही नेता हैं, यही मंत्री हैं, यही हमारा पूरा पुलिस सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं कि FIR के बाद भी 6 दिन तक, 7 दिन तक, 8 दिन, 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है कि कार्यवाही हो, और कार्यवाही ना होने की वजह से सामने वाली बेटी को आप खो गए।
मर गई ना बेटी? जी मर गई सर। लेकिन कार्यवाही नहीं हुई? नहीं हुई। मरने के बाद हुई? हाँ मरने के बाद सब हुई। मरने के बाद हुई, दोनों जेल गए, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन जी। मरने के पहले नहीं? नहीं हुई कुछ तो हुई। सरकार लगभग यही चाहती थी कि आपकी अब बेटी मर क्या कहें सर, अब यही नहीं चाहते थे कि मर जाए तो वही जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो वक्त का बहुत बड़ा जो है असर होता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर सही वक्त पर यही जांच पड़ताल होती, सही वक्त पर सारी चीजें होती, तो आज इनकी बेटी भी जिंदा होती और शायद ऐसा कुछ मामला नहीं होता और सामने वाला का जो घर है वो भी त्रस्त नहीं होता। जिसका बेटा बार बार चिल्ला रहा है वो शायद नहीं चिल्लाता। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें और हम चलेंगे वहां भी और उसके बेटे और उसकी पत्नी से भी बात करेंगे कि जब इनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था वो, तब आप लोग कहां सो रहे थे, क्यों विरोध नहीं किए, और क्या आपको नहीं लगा कि बेटा हमारा गलत कर रहा है या पति हमारा गलत कर रहा है? उनसे भी ये सवाल हम अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।